गुरु साहब दे अंग पाड़े साड़े उन्हां दे उत्ते वार कीते दे दर्द च एकत्रित गुरु की संगत निमरता सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, किसी भी कहते कहाते सिख नूं अपने माता पिता अपने गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्द तो वड्डा दर्द कोई नहीं हो सकता। 9 साल हो गए हैं लगातार इंसाफ मंगदे, सिखां नूं बार बार मोर्चों से उठना पैंदा है सिर्फ तो सिर्फ अपने बनते कानूनन हक लैण वास्ते। अज आपां 2023 च बैठे हैं, अगले साल 2024 हो जाना है। 1984 तो 40 साल बीत जाने हैं जेड़े अकाल तख्त साहब ढह ढेरी होए सी, जिथे भारत दे विच सब तो पहली पार्लीमेंट ने अपना काम कीता सी। क्योंकि पार्लीमेंट वो हुंदी है जिहड़ी बीबियां नूं वोट देवे, पार्लीमेंट वो हुंदी है जात पात तो उत्ते उठ के वोट देवे, पार्लीमेंट हुंदी है समूह मनुखता नूं मन्ने। और अज जिहड़ी इहो जी पार्लीमेंट सब तो पहली भारत च बनी है वो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है। आ जिहड़ा भारत बयान करदा है कि पार्लीमेंट सिस्टम डेमोक्रेसी जमहूरीयत भारत च पैदा हुई है, वो मनु की सोच ने कदी असल रूप से जमहूरीयत पैदा ही नहीं होण दित्ती। जिहड़ा आपां कहंदे हैं जात पात के आधार नाल तुसीं मनु की स्मृति पढ़ो, वो कहंदा है जिहड़े राज दे विच शूदर दा राज होवे उत्थे जिवें सरकार एक गऊ दलदल दे विच डुब जांदी है उदां खत्म हो जूगी। शूदर नूं इन्ना माड़ा कहंदे आ, शूदर नूं तां अपना एक प्रॉपर्टी बना के उन्होंने जिद्दां मर्जी बामण वध सकदा, उहदी जनानी नूं वरत सकदा है। जिहदा इहो जिहा हाल करता संगत दा, उहदे विच जमहूरीयत कित्थे पैदा होनी है? जमहूरीयत तां आ गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने थानू आ जिहड़े असीं पछड़े होए सीगे, जिन्हां दे उत्ते पंडितां दा राज हुंदा सीगा, मुगल हुकूमत सानू कमांड करदी सी, वढदी सी, मारदी सी, ये गुरु साहब ने ये सानू एक राज बख्शिया, ये थानू खालसा पंथ खड़ा कीता है। ये गुरु दी देन है कि अज असी बंदे बन के बंदियां दे विच रह के बंदियां दी तरह गल करदे हैं, हक मंगदे हैं। नहीं तां सानू तां शूदर मैल गंद हेठ सानू डुबाता सी। साध संगत जी, इस देश ने 1947 दे विच जद राज कीता है, इन्हें अपनी पार्लीमेंट जिहड़ी कहंदी कहांदी जिहड़ी डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा कि मैं इस संविधान नाल सहमत नहीं, इस करके क्योंकि इहदे विच बहुमत राज एक हिंदू धर्म दा राज होरां नूं कुचल के दबा के रखूगा। साध संगत जी, जिथे गुरु ग्रंथ साहब दे कातलां दे उत्ते कोई केस नहीं हुंदे, उत्थे 40 साल पहला जिहड़े तुहाडे हमले हरमंदर साहब दे कॉम्पलैक्स च अकाल तख्त साहब ढह ढेरी कीते, जिथे तुहाडे 2-5 हज़ार लाशां संगतां दियां बीबियां दियां तुहाडे बच्चे दियां आर्मी ने गोली मार मार के गंदियां सड़ियां ट्रकों च सुट के उन्हां दे संस्कार करते ते तुहानूं दस्सिया नहीं, तुहानूं पता नहीं। अज भी उत्थे जाके तुसीं देख लो, खालराज साहब दे रिकॉर्ड बोलते हैं, उत्थे उस ऑपरेशन ब्लू स्टार तो बाद बेअंत लाशां ओ जिहड़ा दुर्गा मंदिर दा उत्थे शमशान घाट है उत्थे काट करके दित्ती है। तुहाडीआं लाशां दी अज तक कोई गवाही ये देश दे नहीं रहा। साध संगत जी, 40 साल बीत गए, 40 साल बीत गए, असी हरेक नूं अपना हमदर्द मन के, अपने पंथ दा मन के, अपने विचों निकलिया होया मन के, सिख भरा समझ के आपां ने उन्हां नूं वख-वख रूप दे विच राज देते ते अज तक गुरु साहब दी बेअदबी करन वाले दा किसे नूं नहीं पता, किसे नूं सज़ा नहीं मिली हैगी। जिहड़ी आम कहावत है जस्टिस डिलेड, जिहड़ा सानू इंसाफ टाइम सिरे नहीं मिलता,
जस्टिस डिनाइड, वो इंसाफ सानू मिल ही नहीं सकता हैगा। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और इस करके अज दे दिन जेड़े साडे योधियां ने अपने हथ च अपने गुरु साहब की सुरक्षा लैण का फैसला किया, ये मेरे जेड़े देश दे इत्थे तुसी राज करदे हो, समझ लो ये थोड़ी गलती है। जेड़े कौम ने थोड़े नाल तुरन नाल थोड़े कानून नूं ये हक दिता सी कि तुसी गुरु साहब दे अपराधियां नूं फड़ के उन्हां नूं सज़ा दो, वो तुसी कीता नहीं, जानबुझ के नहीं कीता। जिस करके अज सिख संगतां अपने छेवें पिता की सोच अधीन आप वो कानून बिल्कुल सुडन ते मजबूर कीते हैं तुसी। असी सारे समाज से चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कि कानून के अधीन सज़ा दी जानी चाहिए है। पर जद कानून सिखां लई काम ही नहीं करता, जद साडा राज ही नहीं हैगा, जद नवा पार्लीमेंट बनदा, कित्थे बनदा? रायसीना दे विच, पिंड रायसीना है कित्थे? पिंड रायसीना वो स्थान है जिथे लखी शाह बंजारा दे 4 पिंड की मलकीयत हुंदी सी। रायसीना सी, 12 खंबा सीगा, नरेला सीगा, चौथा मैनू याद नहीं। ये उत्थे दी जायदाद लखी शाह बंजारा जिहदे सपूत 3 आनंदपुर साहब च शहीद होए साडे गुरु साहिबाना दे नाल, जिथे लखी शाह बंजारा ने अपने गुरु साहब का शरीर लैके अपने घर नूं साड़ के उन्हां दा संस्कार किया, जिन्हां नूं तुसीं कहंदे हो हिंद दी चादर ते तुसीं उन्हां दे शोले गांदे हो। उस स्थान दे उत्ते सर भगेल सिंह ने जाके उत्थे साडी मुगलों तो गुरुद्वारे आज़ाद किए। वो सारी जमीन सारी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की है, जिहदे उत्ते तुसीं वो पार्लीमेंट स्थापित किया नवा, जिहड़ा हुक्म करदा है कि जाके अकाल तख्त साहब ते बंब ते गोले सुट दो। जिहड़े पार्लीमेंट के सामने खड़ के कमलनाथ ने वो सिखां दा कतलेआम देखिया, जेड़े दरवाजे दे उत्ते सिखां दा कतलेआम तुसीं करवाया, अज तक 40 सालां च तुसीं इंसाफ एक बारी नहीं दिता हैगा। आ गुलामी दे विच साडी कौम खड़ी है, साडी कौम ये खड़ी है। अज उरे खड़े हैं, 5 दिनां च यही सूरतां ने जाके उत्थे दरबार साहब 6 जून नूं जाके अपने अकाल तख्त साहब दे ढेरी ते उत्थे अफसोस करना हैगा। उस तो बाद 31 अक्तूबर नूं असीं जाके दिल्ली ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਓ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਓ, ਉਹ ਬਾਜਪਾਈਓ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਓ, ਉਹ ਆਪ ਵਾਲਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਸਾੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਫਲ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ करके उन्होंने खत्म करके वो केस सारे रफा दफा करते। एक बुच्चड़ समेत सैनी वर्गा, एक बुच्चड़ उमरा नंगल, ये सारे अज शर्मा आज़ाद फिरते हैं। ते असीं उरे बार बार अपने गुरु के सामने आके ये मंग करते हैं कि इंसाफ होवे। ये बहुत गरीब मुल्क है, ये विच कख नहीं है। जेड़े हिंदूवाद चों गुरु नानक साहब ने जिन्हें पैण के सानू कढ़िया सी, जिथे सानू हुक्म किया काली बैंच चों निकल के, जिथे पंचम पिता का अंग 1136 के वचन है, ना आम हिंदू ना मुसलमान, उत्थे असीं अज स्पष्ट कहने हैं कि असीं उसका हिस्सा नहीं हो सकते। जिहड़ा हिंदू धर्म हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का मुल्क बने, जिहदे पार्लीमेंट च जाके आप जी ने वो साध जिहड़े जात पात नूं मनदे हैं, जिस जात पात नूं इनकार करके दसम पिता ने वो हिंदू राजियां नूं अपने लंगर च हुक्म किया कि जे इत्थे बैठ के जात पात तो परां होके लंगर छकदे हो,
असी थोड़े नाल हैं, पर उन्होंने इसनूं इनकार करके जात पात नूं मन के मुगल हुकूमत नाल लड़ के उन्होंने वो दसम पिता दे सरबंस दान करन च बहुत बड़ा रोल प्ले किया। असी इहदे बिल्कुल नहीं नाल हो सकते हैगे। ये साडा गुरु साहब दा आदेश नहीं है। असी ये स्वीकार कर लांगे कि साडे गुरु साहब दे उत्ते हमले किए हैं, आप जी ने हरेक पक्षों किए हैं, अज जानी किए हैं। और सानू ये भी पता है सोच दीन जिहड़े 328 स्वरूप तुसी उरेओं गायब करवाए हैं, वो हजे पता नहीं उन्होंने तोड़ मरोड़ के किस रूप च सानू एक ग्रंथ पेश करोगे और सानू किवें भंबल भूसे च पावांगे। ये साडे कौम की गरीबी या घेरा है, पर इहो जे घेरे चों दसम पिता ने सानू हुक्म किया चढ़दी कला रख के आपां ने निकलना है। साडे सामने हुण बहुत सारियां होर अगे चुनौतियां आ रही हैं। अज कुछ दिन पहला ऑर्डर पास होया है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे चोण जिहड़े पिछले घट्टो घट 13 साल तो ये नहीं किए गए। जमहूरीयत तुसी कहंदे हो कि बनाई गई है इस देश च, सब तो पहली यूनीवर्सल सफरेज वाली जमहूरीयत सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी रही है। 1925 च बनी सी, ओनू हुण 100 साल हो जाने हैं। पर साडे चोण तुसी 1947 तो बाद जिथे थोड़े पार्लीमेंट का 18वां चोण होने लग्या, साडे सिर्फ 8 चोण होए हैं। साडी जमहूरीयत तुसी पाड़ के सुटती है। सिख कौम सिंह सभा लहर ने शहादतां दे के ननकाना साहब वख-वख मोर्चियां च गुरु के बाग जैतो हरेक थां मोर्चे ला के शहादतां दे के जेलां भर के नुकसान झल के अपना एक घर बनाया सी। अज तुसी उहनूं सिद्धांतक तौर ते तोड़ता हैगा। भगवंत सिंह मान ये तो ऑर्डर सिर्फ धारा 85 के गुरु घरां दा आया, धारा 87 जिहड़े छोटे गुरुद्वारे हैं वो तो तेरे हथ च चोण कराउण दा पंजाब स्टेट च हक अज भी है, कल भी सीगा, उहदे भी नहीं तू चोण कराए। तुसी जमहूरीयत साडी खत्म करके जिहड़ियां उरे अपीलां हुंदियां कि आपां इकमुठ हो जाइए, एक साथ चलीए, ये बहुत वधिया है। पर सानू सिंह सभा लहर ने उहदा ढांचा बना के देता सी, सिख गुरुद्वारा एक्ट देता सी जिहदे विच चोणां अधीन बिना लड़े बिना कुछ कीते अपने पंथ दा ढांचा बन जांदा सी, जिहदे विचों श्रोमणी अकाली दल निकलिया सीगा। वो साडा सारा भंग करके अज आप वर्गियां कांग्रेस बीजेपी सारे पंजाब के संगत के उत्ते लुट पा के वोटां लैके बेइंसाफी च डोब के सिख कौम नूं बिल्कुल खुर्द-बुर्द करके सानू इंसाफ नहीं दे रही। सिंघो जे कट्ठे होना तो आपां सिंह सभा लहर के अधीन अपने गुरु घरां दी आज़ादी वास्ते मोर्चे लाइए। धारा 87 के गुरु घरां दे सामने कट्ठे होके उत्थे अपनी मंग रखीए साडी जमहूरीयत बहाल होण दी। असीं उत्थे कट्ठे होइए 6 जून नूं उत्थे कहिए कि जे भारत देश अपना SGPC एक्ट लागू नहीं करदी ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫੜਫੜਈਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰੀਏ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੋ, साडे गुरु साहब दे बरगाड़ी दे विच होई बेअदबी दी ओदा इंसाफ मिले, 328 स्वरूप सानू वापस आउण, साडी जमहूरीयत बहाल होए। इन्हां मुद्दिआं ते जिहड़े सारे असीं मनदे हैं इन्हां नूं लिखित रूप च मता पा के आपां उस सरबत खालसा च पास करिए और जिहड़े 40 साल 1984 तो बीते हैं ओदा लेखा जोखा वाइट पेपर कढ के उत्थे आपां अपने 40 साल का जो लेखा जोखा है वह सिट्टा करके अपने फैसले 2023 दे अपने बंदी छोड़ दिहाड़े दे उत्ते आपां इकट्ठे होकर सरबत खालसे च होइए। मैं समझदा ये राह सानू एक जमहूरीयत पसंद तरीके जिवें सिंह सभा लहर ने बिना हथियार चक्के अपने हक लिते सी उसी तरह आपां तुरीए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।